आज हम एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमें इसमें प्लस माइनस करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, प्लस दिया गया है, पहला पॉइंट 1 है। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसका भी 4.87 का पॉइंट इसके नीचे ही आएगा, तो फिर 87 इधर और ये 4 इधर, ठीक है। हम इनको ऐड कर देंगे। 7 5 अलग, 2 1 कैरी आ जाएगा, 8 9 10 0 1 एक कैरी आ जाएगा, 4 2 6 और एक 7 और यह 17। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ऐड करना है। सिंपल ऐड है, बस हमें पॉइंट के ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट को ही रखना है, ऐसे। हम इनको ऐड कर दो। यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे 7 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। 5 + 4 9, 3 3 6, 2 और एक 3, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे, 12.56 और पॉइंट का, जैसे कि पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6.234। अब हम इनको ऐड करेंगे, 4 6 3 9 5 2 7 6 और 2 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में 24.2 है, हमें इसमें माइनस करना है, तो ऐसे करेंगे हम। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में भी माइनस ही करना है, ठीक है। हम पॉइंट के नीचे सेम उसी तरीके से पॉइंट को ही रखेंगे। तो देखो हमें माइनस करना है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनस में यहाँ पे 0 रखना कंपल्सरी है, ठीक है। अब 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3, फिर 1। सिक्स क्वेश्चन में भी हमें माइनस करना है, 42.34, 5.256। इसमें भी हम यहाँ पे 0 रखेंगे और इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 3। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें सबको ऐड करना है, 45.4, 13.25 और 28.68। हम इन सबको ऐड करते हैं। 8 और 5 13 का 3 यहाँ आ जाएगा 1 या 5 2 7, 7 और 6 13 का 3 1, 6 3 9, 9 और 8 17 का 7, फिर 1 5 6 7 8 आ जाएगा हमारे पास, आ गया 87.33। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ऐड करना है, 52.9, 26.893, 13.62। क्योंकि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, हमने सबको इस तरीके से रख दिया। अब ये आ जाएगा 3, 9 to 11, फिर आ जाएगा 10 और 8 6 18, 18 और 6 24 का 4, 2 आएगा 2 2 4 6 10, 13 का 3, 1 आ जाएगा 6 7 8 और एक ये 9, ओके। हमें इसमें माइनस करना है, 42 माइनस 27.563। यहाँ पे कुछ नहीं है, हम इसमें इसको बाहर की साइड रख देंगे। पॉइंट की इधर हम 0 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। इस क्वेश्चन में हम पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो 64.26, 43.589, इसको हम माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 11 में से 5 जाएगा 6, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया हमारे पास। अब हम इस माइनस को इसके साथ ऐड करेंगे, 20.691 प्लस 13.42, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। 11th क्वेश्चन में हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। सॉरी, पॉइंट के लिए 2.56 प्लस इसको ऐड करेंगे
इतना आ गया। अब हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे। 20.86, 11.643, हम 0 रखेंगे, 7, ये 5 में से 4 जाएगा 1, 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम इस क्वेश्चन में इन दोनों को माइनस करेंगे। 66.5, 13.49, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, आ जाएगा 1, 0, 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमें इसमें से ही इसको माइनस करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 7, 1, 2, इसको इसके साथ माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया, आ जाएगा 8, फिर ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये 9 में से 7 गया 2, ये 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 21.92 फ्रॉम 32.63। फ्रॉम लिखा है ना, तो हमें इसका मतलब होता है हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम 32.683 में से हम इसको माइनस करेंगे। ये आ जाएगा 3, 8 में से 2 गया 6 और ये हमारे पास 68 में से 9 जाएगा तो 7, 0 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सेम करना है, 23 में से माइनस करना है। तो हम 23 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, हम 0.00 अपनी मर्जी से लगा लेंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ये 12 में से 4 गया 8 और ये हमारे पास 1 में से 1 गया 0। ना हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3.412 गेट 7। देखो हमें 3.412 में ऐसा क्या ऐड करना है कि हमें 7 मिल जाए। तो अगर हम 7 में से ही 3.412 को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 7 में से ही हम इसको माइनस कर देते हैं 3.412। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 4 गया 5 और फिर 6 में से 3 गया 3। इसका मतलब ये कि अगर हम 3.412 में अगर हम ये 3.588 ऐड कर देते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन। Khan spent 63.25 rupees for maths book and 48.99 rupees for English book. Find the total amount spent by Khan। देखो खान ने क्या किया, मैथ की बुक में इतने पैसे स्पेंड किए और इंग्लिश की बुक में इतने रुपए स्पेंड किए, उसने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए हमें वो बताना है। तो पहले तो हम बताएंगे कि मैथ की बुक पे कितना खर्च हुआ है। ठीक है, अमाउंट स्पेंड फॉर मैथ्स बुक। ठीक है, और उसके बाद सेम अमाउंट स्पेंड फॉर इंग्लिश बुक। ये हमारे पास है 63.25 रुपीज। ये है हमारे पास 48.99 रुपीज। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है, तो टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास इतना आ गया टोटल अमाउंट स्पेंड बाय खान। ओके, हमें इस फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या करना है। समर वॉक्ड 3 किलोमीटर 450 मीटर इन मॉर्निंग and 2 kilometer 585 meter in evening. How much total distance he walked in all? मतलब कि हमें इसमें बताना है कि उसने मॉर्निंग और इवनिंग में मिला करके कितना डिस्टेंस वॉक किया। ठीक है, तो पहले उसने जो डिस्टेंस वॉक किया मॉर्निंग में। ठीक है, पहले का जाएगा वॉक्ड इन मॉर्निंग, और फिर सेम वॉक्ड इन इवनिंग। मॉर्निंग में कितना वॉक किया है 3 किलोमीटर 450 मीटर और इवनिंग में कितना किया इसने 2 किलोमीटर
585 मीटर। इनको हम टोटल हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें। ये कितना वॉक किया उसने, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे टोटल डिस्टेंस वॉक बाय समर, ठीक है। हम इनको ऐड कर देते हैं 5 3 0, यहाँ आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर एंड 35 मीटर, ठीक है। नाउ कम्स टू द 6th क्वेश्चन। इसमें हमें बताया शीतल हैज 190.50 इन हर पॉकेट, शी बाइज अ स्कूल बैग फॉर 123.99 रुपीज, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर नाउ। मतलब कि शीतल के पास इतने पैसे थे पॉकेट मनी में, और फिर उसने बैग खरीद लिया इतने पैसों का, और उसके पास कितने पैसे रह गए, ठीक है। तो पहले तो टोटल अमाउंट शीतल के पास कितने थे, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना था 190.50, फिर उसने कितने खर्च कर दिए स्कूल बैग पे, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन स्कूल बैग, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 123 रुपीज 99 पैसे। अब ये बोला गया है कि उसके पास कितने पैसे रह गए, ठीक है। तो मनी लेफ्ट विद हर, ठीक है। उसके पास कितने पैसे रह गए, हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। नाउ कम्स टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है। अ पीस ऑफ 18.56 मीटर लॉन्ग रिबन इज कट इनटू 3 पीसेज if the length of 2 pieces are 8.75 meter and 3.125 meter respectively, find the length of the third piece। देखो हमें क्या बोला गया इसमें कि एक लॉन्ग रिबन है जिसको 3 पीसेज में कट किया गया है, और उसके हमें 2 जो पार्ट है उनकी हमें लेंथ दी है, और हमें थर्ड पार्ट की लेंथ निकालनी है। तो हमें टोटल लेंथ कितनी दी हुई है 18.56, ठीक है। और लेंथ ऑफ 2 पीस की हमें जो बाकी के जो 2 पीस है हमें उनकी लेंथ दी है 8.75 और 3.125, और हमें थर्ड पीस की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों लेंथ को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 11.875 आ गया। अब हम टोटल लेंथ में से इन दोनों की जो ऐड की लेंथ है वो अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड लेंथ आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे वही किया है, लेंथ ऑफ थर्ड पीस इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ 2 पीसेस। मतलब कि हमने टोटल लेंथ में से ये जो 2 पीसेस की लेंथ है इनको हमने माइनस कर दिया है, और 18.56 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे 11.875 को, तो हमारे पास 6.685 मीटर आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ कम्स टू द 8th क्वेश्चन। हमें इसे 8th क्वेश्चन में देखो क्या करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वीरपाल बाउड vegetables weighing 20 kilogram, out of this 6 kilogram and 750 gram are onions, 5 kilogram and 25 gram are potatoes and rest are tomatoes. What is the weight of tomatoes? देखो हमें इसमें टोटल वेजिटेबल्स जो वीरपाल ने खरीदी थी हमें उसका वेट दिया गया है, और उसमें से बताया गया कि अनियन का वेट कितना है, पोटैटोज का कितना है, और हमें टोमेटोज का वेट निकालना है, ठीक है। तो जो टोटल वेट है वेजिटेबल्स का वो हमारे पास है 20 किलोग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ अनियन का कितना है 6 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। और देखो हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में, तो ये 750 ग्राम को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। फिर हमें इन दोनों को कन्वर्ट करके यहाँ पे आ जाएगा 6.750 किलोग्राम। और इस तरीके से पोटैटोज के वेट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। हमें टोमेटोज का वेट निकालना है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास टोमेटोज का वेट आएगा, क्योंकि इसमें 3 चीजों का वेट था ना। 2 चीजों का निकाल के अगर टोटल में से माइनस कर दे तो थर्ड का वेट आ जाएगा। तो हमें टोमेटोज का वेट निकालना है, तो हमें टोटल वेट माइनस वेट ऑफ अनियंस प्लस वेट ऑफ टोमेटोज। हमें इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे 5 किलोग्राम और 25 ग्राम दिया। अगर हम इसके आगे 0 लगाते हैं ना तो ही ये ठीक रहेगा। अगर हम इसके पीछे 0 लगा देते हैं तो 250 ग्राम बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसके आगे एक 0 लगाई है, तो ये 25 ग्राम ही रहा है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 11.775 किलोग्राम आ गया।
टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेट ऑफ टोमेटोज आ जाएगा। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है, Ashish school is 28 kilometer far from his house. He covers 14 kilometer and 250 meter by bus, 12 kilometer and 650 meter by car, and the remaining distance by foot. How much distance does he cover on foot? मतलब हमें दिया गया कि जो आशीष के स्कूल का जो डिस्टेंस है उसके घर से लेकर के 28 किलोमीटर है। ठीक है, और वो जो 14 किलोमीटर और 250 मीटर है वो बस से कवर करता है, और जो 12 किलोमीटर 650 मीटर है वो कार से जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो फुट से कवर करता है। तो हमें वही डिस्टेंस निकालना है जो वो अपने फुट से कवर करता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इतना दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ये भी हमें दिया हुआ है, हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया। हमने इन दोनों को फिर ऐड किया तभी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो कि उसने बस और कार से कवर किया, वही हमने यहाँ पे निकाला। ये देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड कार, फिर हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट निकालना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस में से हम ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 28 किलोमीटर, हमने उसमें से माइनस किया कार और बस के डिस्टेंस को ऐड करके, जो कि हमारे पास है 26.900 किलोमीटर। हम इसको इसमें से ऐड माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 1 किलोमीटर एंड 100 मीटर। दैट्स इट।